हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट फर्स्ट के लिए इसी चैनल पे बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल है, यू कैन वॉच इट। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, ये काफ़ी फेमस फंक्शन है और बहुत सारे स्टूडेंट जो फिजिक्स को टारगेट रखना चाहते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए, आगे चल के अगर आपको इसमें कुछ करना है अच्छा या फिर बीएससी एमएससी हर जगह आपको, या फिर इंजीनियरिंग हर जगह फंक्शन यूज़ होता है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। अब आप बोलोगे मैम ये तो तरीका हमने नहीं देखा, कोई बात नहीं। देखिए अगर सपोज ना यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया एफ ऑफ एक्स फंक्शन है कुछ ए की पावर एक्स का, जहाँ पे ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है बट 1 के बराबर नहीं है। ए जो है वो ग्रेटर देन 0 बट 1 के बराबर नहीं है। और यहाँ पे जो डोमेन है इस फंक्शन की, वो डोमेन रहेगी हमारे पास रियल नंबर के सेट की डोमेन रहेगी, और जो रेंज रहेगी वो रेंज आएगी 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। रेंज विल बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक। कुछ इस तरीके से मैंने फंक्शन डिफाइन किया। अब आप बोलोगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कहाँ दिख रहा है। ये जो ए है ना, इस पर मैं लिमिट सेट करूँगी तो अलग अलग प्रकार की ए यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले देखो, अगर मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया दो टाइप में। ओके, फर्स्ट टाइप हमारे पास ये आएगा कि सपोज ए अगर 0 से ग्रेटर है और 1 के बराबर नहीं है। अगर ये हुआ कि ए ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या, और अगर ए 0 से लेके 1 के बीच में हुआ तो क्या। ठीक है, ओके चलिए देखिए इसको हम केसेस बोल देते हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले केस फर्स्ट की, ओके तो केस फर्स्ट में क्या है, केस फर्स्ट में क्या है हमारे पास, केस फर्स्ट जिसमें ए ग्रेटर देन 1 है। ओके, अब ए ग्रेटर देन 1 है तो मान लीजिए ए ग्रेटर देन 1 आप बहुत सारे ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, बहुत सारे ले सकते हो। ओके, तो इस चीज़ में क्या होगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फंक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। इसको आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ आर। इसको क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, तो देखिए हियर एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स इंक्रीजेस with increase in x। जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स इसके साथ बढ़ता जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर आपने प्लॉट किया, देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये x रहा और ये फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स, या फिर आप इसको y बोल सकते हो, इसको प्लॉट कर रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पे सपोज 0 है, x जब 0 जाएगा तो a की पावर 0 यानी 1, तो फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसको आप बोलोगे y इज इक्वल्स टू ए की पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 1। a इज ग्रेटर देन 1 सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, e की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है ना, तो e की पावर x यहाँ पे क्या आ गया, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। इस तरीके से फंक्शन आएगा। ओके, अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल क्या क्या लेते हैं, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x। इस तरीके से आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जहाँ पे ये जो x है या फिर जो a है जिसकी पावर हम ले रहे हैं वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, सॉरी वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो इसके प्लॉट्स देखिए किस तरीके से आएंगे। इसके प्लॉट्स कुछ ऐसे आएंगे। अगर सपोज ये 0 है, ये x है आपके पास, और यहाँ पे हम y का प्लॉट कर रहे हैं, तो प्लॉट देखना ज़रा। सपोज ये 1 है, ओके तो अगर ये 1 है तो आपके पास सबसे पहले एक फंक्शन ऐसे जाएगा 2 की पावर x, मतलब देखिए यहाँ पे नेगेटिव पावर हो जाएगी, मतलब सपोज यहाँ पे -1 पावर आ गई तो 1/2 आ गया। देन इस तरीके से 2 की पावर -3, 2 की पावर -4। ओके, तो ग्राफ ना कुछ 2 का इस तरीके से जाएगा। देखो 2 की पावर x का ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। दिस इज 2 की पावर x। लेकिन अगर मैं दूसरे ग्राफ करना चाहूँगी, दूसरे ग्राफ देखिए कैसे आते हैं। फिर अगर हम 3 की पावर x लेते हैं तो ये जल्दी नीचे जाएगा, तो 3 की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ये 3 की पावर x का ग्राफ हो गया। मैं 4 की पावर x का ग्राफ कर दूँ, 4 की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, फिर 4 की पावर x। तो याद रखना कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको मेनली इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। आप सिर्फ e की पावर x पढ़ते हो, लेकिन मेन ये फंक्शन आता कहाँ से है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जनरल फंक्शन की डेफिनेशन ये है, अगर a ग्रेटर देन 1 हुआ तो आपके पास इंक्रीजेस, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग x। ठीक है, ओके अब चलो हम ना थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड केस देख लेते हैं। 0 से लेके 1 के रेंज में क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 के रेंज में क्या होगा, ये हम सेकेंड पार्ट मतलब इसी के अंदर, इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे सेकेंड केस, केस सेकेंड
केस सेकंड में हमने क्या बोला है, 0 इज लेस देन ए इज लेस देन 1। इस केस में होगा क्या, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फंक्शन डिक्रीज होता चला जाएगा। सो हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एक्स। तो एक्स के साथ जैसे विथ इंक्रीजिंग एक्स के साथ यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है जिसमें एफ ऑफ एक्स हम प्लॉट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फंक्शन डिक्रीज होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए जो है आपका वो 0 से लेके 1 रेंज में है। मतलब जैसे 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, है ना। तो जैसे जैसे 1/2 है और पावर बढ़ा रहे हो आप, जैसे सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे 1/2, तो 1/2 की पावर अगर मैं x करूँगी और x बढ़ता जाएगा तो 1 में जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो बढ़ता जाएगा। सो x की इंक्रीजिंग में डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो फंक्शन घटता चला जाएगा। 0 पे ये 1 देगा वैल्यू, 0 पे वैल्यू 1 देगा, लेकिन आगे फिर फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। फंक्शन जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सो ये क्या है, y इक्वल्स टू एक्स का ये ग्राफ है जहाँ पे a 0 से 1 के रेंज में है। सो इन जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजेस, इन जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीज होगा जब a ग्रेटर देन, या फिर आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्या लिखेंगे हम, इन जनरल एक्सपोनेंशियल। हाँ तो देखिए इन जनरल हम क्या लिखेंगे, इन जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीज होता चला जाएगा और डिक्रीजेस एज, जब देखिए a ग्रेटर देन 1 है तब x के साथ ही बढ़ता चला जाएगा। ओके, और अगर सपोज 0 इज लेस देन a लेस देन 1 है तो इसके साथ ही घटता चला जाएगा रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आप एरिक स्टेटमेंट डाल सकते हो, इन जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एज a ग्रेटर देन 1 और 0 इज लेस देन a लेस देन 1 रिस्पेक्टिवली विथ इंक्रीजिंग x। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगरिथमिक फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।